नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सतीश कुमार, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नावा, आज आप सभी के सामने कक्षा 10वीं का द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत पाठ जो है वो सुख सप्तती नामक एक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है, जो कि चिंतामणि भट्ट के द्वारा लिखा गया है, उससे लिया गया है। इस पाठ में बुद्धि के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। बुद्धि के महत्व को बताया गया है कि किस प्रकार एक औरत जिसका नाम बुद्धिमती है, वो अपनी बुद्धि के द्वारा किस प्रकार से बहुत बड़े भय से अपने आप को बचा लेती है। इस बात का वर्णन इस पाठ में किया गया है। देखो, इसका पहला जो है प्रथम गद्यांश इसका, अस्ति देउल्लाख्यो ग्रामे। अस्ति का मतलब है, देउल का मतलब देउल, आख्यो का मतलब नामक, ग्रामे का मतलब गांव। देउल आख्यो ग्रामे अस्ति, देउल नाम का गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ति समय। तत्र वहाँ पर राज सिंह नाम नामक राजपुत्र राजा का पुत्र वस्ति समय रहता था। वहाँ पर राज सिंह नामक राजा का पुत्र रहता था। एकदा केन अपि आवश्यक कार्येण, एक दिन केन अपि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती जिसका नाम बुद्धिमती था, पुत्रद्वयो उपेता दोनों पुत्रों को साथ लेकर के, पितुगृहं प्रति चलिता अपने पिता के घर जाने के लिए चल पड़ी। एक दिन किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता दोनों पुत्रों को साथ लेकर के अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। मार्गे रास्ते में, गहन कानने गहरे कानने जंगल में, सा उसने, एकम व्याघ्रम एक व्याघ्र को, एक बाघ को, ददर्श देखा। रास्ते में गहरे जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने व्याघ्र को, बाघ को, आगच्छन्तम आते हुए, दृष्ट्वा देखकर, धाष्टयात् पुत्रो चपेट्या प्रहृते जगात, धाष्टता धूर्तता करते हुए, पुत्रों दोनों पुत्रों को चपेट्या चाटा लगाते हुए जगाद कहा। उसने बाघ को दूर से आते हुए देख करके अपने दोनों पुत्रों को चाटा लगाते हुए, दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाते हुए कहा, कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। कथम क्यों या कैसे, एकैकसो तुम दोनों के दोनों, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुथ झगड़ा करते हो। अर्थात क्यों तुम दोनों जो है इस बाघ को खाने के लिए झगड़ा करते हो। अयम एक, यह एक है, तावत इसलिए, द्विभज्य भुज्यताम इसको दो भागों में बांट करके खा लेना। यह एक है इसलिए इसको दो भागों में बांट करके खा लेना। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, उसके पश्चात किसी दूसरे को देखते हैं। इति श्रुत्वा इस प्रकार से सुन करके, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली है, काचित इयम कोई यह, इति मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्रो भय आकुल चित्तो नष्ट है, व्याघ्र जो है भय के कारण व्याकुल हुए चित्त वाला होकर के वहाँ से भाग गया। इति श्रुत्वा इस प्रकार से सुन करके, व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा यह कोई बाघ को मारने वाली है, इति मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्र बाघ जो है वो भय आकुल चित्तो नष्ट है, भय के कारण व्याकुल हुए चित्त वाला होकर के वहाँ से भाग गया। उसके पश्चात इसका दूसरा श्लोक है बीच में, निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्धया अपनी बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता
बच गई सा वह भयात भय से व्याघ्रस्य भामिनी व्याघ्रस्य भावनी रूपवती स्त्री। उस अपनी बुद्धि के द्वारा वह रूपवती स्त्री जो है उस बाघ से बच गई। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यतो महतो भयात। अन्य कोई व्यक्ति भी बुद्धिमान लोके बुद्धि के द्वारा ही मुच्यतो महतो भयात बहुत बड़े भय से बच सकता है, बच जाता है। अपनी बुद्धि के द्वारा वह रूपवती भामिनी, भामिनी कहते हैं रूपवती स्त्री को, वह रूपवती स्त्री विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य उस बाघ के भय से बच गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यतो महतो भयात। अन्य व्यक्ति भी जो कि बुद्धिमान है इस संसार में, या अन्य व्यक्ति भी बुद्धि के द्वारा इस संसार में बहुत बड़े से बड़े भय से भी बच सकते हैं। इसके पश्चात इसका तीसरा गद्यांश, व्याघ्रम भय आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त श्रीगाले हसन आ। भय आकुलम भय के कारण व्याकुल हुए व्याघ्रम बाघ को दृष्ट्वा देख करके कश्चित् धूर्त श्रीगाले हसन आ। कश्चित् किसी धूर्त श्रीगाल ने भेड़िए ने हसन आ हंसते हुए कहा। भय के कारण व्याकुल हुए उस बाघ को देख करके किसी धूर्त श्रीगाल ने, किसी धूर्त भेड़िए ने हंसते हुए उससे आ कहा या पूछा। भवान कुतः भयात पलायिते। आप कुतः कहाँ भयात पलायिते भय के कारण भागे जा रहे हो। उसने पूछा भगवान आप कुतः कहाँ भयात भय के कारण पलायिते भागे जा रहे हो। आप कहाँ भय के कारण भागे जा रहे हो। व्याघ्र कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक, गच्छ गच्छ चलो चलो जम्बुक, हे जम्बुक हे भेड़िया चलो चलो। तुम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी अपने आप को कहीं पर छुपा लो। यतो क्योंकि व्याघ्र मारी इति बाघ को मारने वाली होती है, यह शास्त्रे श्रूयते जैसा कि शास्त्रों में सुना जाता है। तया अहम हंतुम आरब्धे वह मुझे मारना चाहती है। परम लेकिन गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदकृते। परम लेकिन जो है गृहित जीव कर नष्ट हो, अपने जीवन को बचाने के लिए जो है मैं शीघ्र तदकृते वहाँ से जल्दी से भाग आया हूँ। इसके पश्चात इसका अगला गद्यांश है। श्रीगाल कहता है व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम। त्वया महत् कौतुकम हे बाघ, त्वया महत् कौतुकम तुम बहुत ज़्यादा आश्चर्य के कारण, बहुत ज़्यादा उत्सुकता के कारण बहुत उत्सुक हो। आवेदितम यत मानुषात अपि विवेशी जिसके कारण तुम मनुष्यों से भी डरते हो। त्वया महत् कौतुकम तुम बहुत ज़्यादा भय से के कारण व्याकुल हो। क्या तुम बाघ से भी, यत मानुषात अपि विवेशी क्या तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र कहता है प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्रेकेक्षु माम तु कलहमानो चपेट्या प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षमेव प्रत्यक्ष रूप से मया मेरे द्वारा सा आत्मपुत्र उसने अपने पुत्रों को एक एक को माम तु मेरे लिए कलहमानो झगड़ा करते हुए को चपेट्या चाटा लगाते हुए दृष्टा मेरे द्वारा देखा गया है। मैंने जो है प्रत्यक्ष रूप से मेरे लिए अपने दोनों पुत्रों को एक एक को मेरे लिए कलहमानो झगड़ा करते हुए चाटा मारते हुए मेरे द्वारा उसको देखा गया है। जम्बुक कहता है स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। यत्रास्ते सा धूर्ता जहाँ पे वह धूर्त स्त्री है, तत्र गम्यताम वहाँ पर मुझे ले चलो, वहाँ पे चलो। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुक्षम अपक्षीयते तर्हि त्वया अहम हन्तव्य इति। व्याघ्र कहता है तव पुनः तत्र गतस्य, व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य यदि तुम्हारे वहाँ दोबारा जाने पर भी सा सम्मुक्षम अपक्षीयते यदि वह सामने दिखाई देती है, तरही तो त्वया अहम हन्तव्य इति तो तुम मुझे खा लेना।
ऐसा वो जम्बुक उससे कहता है कि हे बाघ, यदि हम दोबारा वहाँ जाते हैं और दोबारा भी वह सामने दिखाई देती है तो तुम मुझे खा लेना। व्याघ्र कहता है श्रीगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि वेला स्यात्। व्याघ्र कहता है श्रीगाल, भेड़िए या श्रीगाल, यदि तुम मां मुक्त्वा यासि, यदि तुमने वहाँ ले जाकर के मुझे छोड़ दिया, मुक्त्वा छोड़ दिया, तदा तब वेला अपि अवेला स्यात्, तो मंगल भी अमंगल हो जाएगा, तो शुभ कार्य भी अशुभ कार्य हो जाएगा। जम्बुक कहता है यदि एवं तरही, यदि ऐसा तुम मानते हो, तरही तो माम निज गले बद्ध्वा, मुझे अपने गले से बांध करके चल सत्वरम, जल्दी से वहाँ पे चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ, उस बाघ ने तथा कृत्वा वैसा ही करते हुए काननम ययौ का उस जंगल के अंदर ययौ चले गए। श्रीगालेन सहितं पुनरायन्तं व्याघ्रम दृष्ट्वा दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रीगालेन सहितं, श्रीगाल के साथ, भेड़िए के साथ, पुनः दोबारा आयंतम आते हुए व्याघ्रम बाघ को दूरात दृष्ट्वा दूर से ही देखकर बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती सोचने लगी। श्रीगाल के साथ दोबारा दूर से ही आते हुए बाघ को देख करके बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुक कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम पुनमुच्यताम। जम्बुक कृत उत्साहात, जम्बुक के द्वारा किए गए बढ़ाए गए उत्साह वाले व्याघ्रात, व्याघ्र से, शेर से, बाघ से, कथम मुच्यताम, कैसे अपने आप को बचाऊं, ऐसा वो सोचने लगी। परम लेकिन प्रति उत्पन्न मति सा जम्बुकम आक्षिपत्यन तर्जनी उवाच। परम लेकिन प्रति उत्पन्न मति, उत्पन्न हुई मति के कारण सा जम्बुकम आक्षिपंत्या अंगुल्या तर्जनी, उसने अपनी तर्जनी उंगली से जम्बुकम आक्षिपंत्या, जम्बुक के ऊपर आक्षेप लगाते हुए, जम्बुक को दोष देते हुए उवाच बोली। लेकिन उत्पन्न हुई बुद्धि के कारण वो अपनी तर्जनी उंगली से उस जम्बुक की तरफ इशारा करते हुए उससे जम्बुक के ऊपर दोष देते हुए जम्बुक को आक्षेप करते हुए तम उवाच उससे बोली। ये देखो, रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, त्वया दत्तम, तुम्हारे द्वारा दिए गए हैं, मह्यम, मुझे, व्याघ्रत्रयम पुरा, पहले भी व्याघ्रत्रयम 3 बाघ। अरे अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले भी 3 बाघ दिए गए हैं। विश्वस्य अद्य एकमानीय कथम यासी वदाधुना। विश्वस्य, विश्वास दिला करके, अद्य, आज भी, एकम आनीय, एक को तुम ले आए हो, कथम यासी वदाधुना, क्यों तुम इसका वध करवाना चाहते हो। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रमारी भयंकरा, ऐसा कह करके व्याघ्र को मारने वाली भयंकर उस स्त्री ने धाविता तूर्णम, तेज जो है दौड़ने लगी। ऐसा कह करके बाघ को मारने वाली वह भयंकर स्त्री तेज दौड़ने लगी। व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगाल के, और व्याघ्र भी सहसा अचानक नष्ट गलबद्ध श्रृगाल के, नष्ट गलबद्ध श्रृगाल के, वह बाघ भी अचानक जो है उस श्रृगाल से अपने गले को, श्रृगाल के गले से अपने आप को अलग करके वहाँ से भाग गया। इसका अंतिम गद्यांश, एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरअपि मुक्ता अभवत। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती जो है व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र के कारण उत्पन्न हुए भय से पुनरअपि मुक्ता अभवत, दोबारा भी बच गई। अतएव उच्यते, इसीलिए ही कहा जाता है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सदा, कि तन्वी अच्छे रूप सौंदर्य वाली स्त्री जो है, बुद्धिर बलवती सर्व कार्येषु सदा, कि बुद्धि हमेशा ही सभी कार्यों में बलवान होती है। हे सुंदर स्त्री, हे कोमलांगी स्त्री जो है, सर्वदा कार्येषु बुद्धिर बलवती सदा, कि बुद्धि हमेशा ही सभी कार्यों में बलवान होती है। धन्यवाद।